हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण सभी उदाहरण बना दिए गए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा तरीका से उस वीडियो में समझाया गया है। ये भी समझाया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। ठीक है, और भी इस वीडियो में भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों थोड़ा हम एक उदाहरण के माध्यम से पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ 18 और 36 दिया गया है। ठीक है, 18 और 36 दिया गया है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस तरह प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां 0 आर से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए को हम क्या बोलेंगे। ए को बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? भाजक कहेंगे। और दोस्तों क्यू को क्या कहेंगे? तो भागफल बोलेंगे। और आर को शेषफल। दोस्तों ये सब उस वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग इन्हें लिखते हैं। इन्हें हम सिद्ध भी करके बताए हैं कि किस तरह से ये होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यों होता है, कैसे होता है, सब उस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ लिए थे 18 और 36 लिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ 36 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उन्हें हम क्या मानेंगे? ए लिखेंगे, ए मानेंगे। और जो छोटा है उन्हें हम क्या मानेंगे? बी। ठीक है, बी लिखेंगे। और दोस्तों हम बी से हमेशा भाग देंगे इसमें। ठीक है, जब तक हम भाग लगाएंगे तब तक कि शेष हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से एक समझते हैं। लिखेंगे 36 बराबर, पहले तो इनका हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए हम क्या माने हैं भाई? ए माने हैं 36 बराबर बी किन को माने हैं? 18 को। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए दोनों का बीच में गुणा है, तो गुणा क्यू का तो माने हमें पता नहीं है, तो क्यू का मान कैसे निकालेंगे? वो भी आसान है। देखिए ना, हम 18 से भाग लगाएंगे। 18 से भाग लगाएंगे किसमें? 36 से। कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 18 दूनी 36 होगा। देखिए भाग लगाए तो हमारा शेष क्या बचा? 0। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा क्यू, ये रहा आर। ठीक है, तो अब तक क्यू का मान हमें पता हो गया है 2, तो 2 प्लस आर का मान कितना आया है? 0, तो लिखेंगे 0। ठीक है, दोनों प्रोसेस करना है हमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तो 0 आ गया आर का मान,
एक ही स्टेप में 0 आ गया, तो हम इसी पर लिख देंगे HCF। लिखेंगे 18 और 36 का HCF बराबर कितना, कहाँ से लेंगे, कौन सा लेंगे, ये कौन लेंगे इसमें से, तो दोस्तों हम इन्हें लेंगे। ठीक है, 18 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और बचपन में भी सीखते आ रहे हैं कि HCF किस प्रकार से निकलते हैं। HCF का मतलब होता है मॉस। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है, तो सेम यही हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रयोग में लेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे पहले हल, हल लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे एक इनको मानेंगे सबसे बड़े वाले को, इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, 135 या 225, तो 225, तो ए को मानेंगे 225 और बी को क्या मानेंगे 135। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है भाई, देखिए तो यहाँ a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ होता है 0 R से बड़ा, नहीं 0 छोटा होगा R से, या फिर बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बराबर भी हो सकता है R से। ठीक है, R का बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि R हमेशा छोटा होगा B से। ठीक है, तो अब इस पर हम चलते हैं। ए यहाँ दिया गया है, तो ए हम क्या माने हैं, ए 225, तो लिखेंगे 225 बराबर B का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 135 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब तो हमें Q का मान ही नहीं पता है, तो यहाँ से हम लेंगे Q का मान। देखिए कहाँ से लेंगे, भाग ले, एक साइड हम क्या भाग लगाते चलेंगे। 135 में भाग देंगे 225 में। ठीक है, तो कितने बार में भाग लगेगा, एक बार में। 135 लिखेंगे और घटाएंगे इसमें से। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, इनको हासिल देंगे तो 12 होगा, 12 को में से 3 को घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये तो कट गया हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया, Q मिल गया और R भी मिल गया। तो दोस्तों Q का स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस R का मान बताइए क्या है ये, देखिए 90, R का मान 90। दोस्तों हम इन्हें तब तक करेंगे कि जब तक R का मान 0 ना मिल जाए। तो यहाँ 0 नहीं मिला है, तो लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, यानी R का मान अभी 0 नहीं मिला है, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज और हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम जो शेष बचा है उनको मान लेंगे A, और जो यहाँ था जो पहले हम B माने थे उनको मान लेंगे A। ठीक है, अब इसमें से भाग देंगे। दोस्तों अब हमारा यहाँ नया चीज क्या मिला, अब 135 हमारा हो जाएगा A बराबर B क्या हो जाएगा 90 गुणा Q, तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे Q। देखिए भाग लगाएंगे तो कितना, 90 दूनी कितना होता है 180, तो ये बेसी हो जा रहा है, तो एक बार में जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 90, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, इनको हासिल देंगे 1 तो हो जाएगा 13, 13 को में से 9 को घटेगा तो कितना बचेगा 4। दोस्तों देखिए Q का मान पता हो गया 1 प्लस R का भी मान पता हो गया कितना 45। दोस्तों अभी भी R का मान 0 नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या होगा, फिर से नया एक चीज मिलेगा यहाँ। तो देखिए ये हो गया क्या, इनको अब B मानेंगे, जो B था उनको क्या मानेंगे A। ठीक है, देखिए अब भाग लगाएंगे तो कितना 45 दूनी कितना होता है 90। अब दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो देखिए हमारा R का शेषफल का मान क्या मिल गया है 0। बस यहीं तक तो करना था हमें, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं। लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा Q का मान यहाँ से लेंगे 2
प्लस शून्य मिल गया है हमें तो 0। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे r बराबर 0, r 0 के बराबर आ गया है तो हमारा यही मिलेगा, इसी पर मिलेगा मस। तो लिखेंगे अतः क्या है 135 ओवर 225 का HCF कौन सा होगा? तो दोस्तों हम यहाँ से लेंगे HCF हमारा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है एक के दूसरे पार्ट को। ठीक है, तो दूसरे पार्ट को दोस्तों अब हम इन्हें साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर यहाँ दिया गया है 196 ओवर 38 220 दिया गया है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है इसमें? हम लिखेंगे हल ए बराबर क्या 38 220। हमेशा बड़े वाले को क्या मानेंगे? ए मानेंगे, छोटे वाले को बी मानेंगे। तो बी बराबर हमारा क्या होगा? 196 होगा। ठीक है, 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ जीरो बड़ा हो, 0 हमेशा छोटा होगा R से। ठीक है, तो अब देखिए ए का मान हमें पता है कितना? 38 220 बराबर बी का मान कितना है? 96। ठीक है, गुणा क्यू का मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से भाग देंगे 196 38 220 भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा? देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से कटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ना 196 और कितना में गुणा करेंगे कि इतना आ जाएगा? 38 220 आ जाएगा। कितना में? तो देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं 195 में करेंगे तो शायद आ जाएगा। देखिए 6 5 30, 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45, 45 3 कितना होगा? 48, 48 के 8 हासिल 4, 5 1 में 5 में गुणा करेंगे तो 5 और हासिल कितना है? 4, तो 9 हो जाएगा। अब इसमें 9 6 का 54 के 4 हासिल 5, 81 गो 5 गो 86 गो 86 के 6 हासिल 8 और 9 में 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। अब 1 से गुणा करेंगे 6 9 1। अब दोस्तों जोड़ेंगे इन्हें 0 12 9 6 15 गो 6 गो कितना होगा? 21 होगा। 21 एक हासिल है तो 22, 22 का 2 हासिल 2 लिखेंगे। 9 7 16, 16 को 2 को जोड़ेंगे तो 18, 18 का 8 हासिल 1 लिखेंगे। 1 1 और 2 2 और 1 हासिल कितना? 3। देखिए दोस्तों एक ही स्टेप में इन्हें हम कर लिए हैं। कितने बार में आया है? 195 बार में। 195 बार में कितना आया है? इतना। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। शेष हमारा इतना ही पर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे गुणा कितने बार में? 195 प्लस 0 आ गया है शेष, इसी पर यहीं पर आ गया है तो हम लिखेंगे R बराबर 0। ठीक है, अतः 196 ओवर 38 220 का HCF बराबर कितना आया बताइए? देखिए यहाँ वाला लेंगे हम 96 लेंगे। ठीक है, तो 196 आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बस एक और क्वेश्चन बचा है यहाँ। ठीक है, तो हम बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं तब इनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए अब हम बोर्ड को साफ कर दिए, आप क्वेश्चन भी यहाँ लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए सबसे देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो कौन सा? ये 867 है, ये 255 है। तो हम लिखेंगे पहले हल और
ए बराबर कितना लिखेंगे 867 और बी का मान कितना लिखेंगे 255। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, लेकिन लिख देते हैं 0 छोटा होगा आर से, बराबर भी हो सकता है लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा आर। ठीक है, तो अब मान रखते हैं ए का मान कितना है यहाँ 867 बराबर बी का मान कितना है 255 गुणा क्यू का मान पता ही नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे, इसमें 867 में भाग देंगे 255 में, कितने बार से भाग लगेगा 255 से 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, देखते हैं 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 3 15 1 16 3 दूनी 6 ये कितना होगा 7 होगा। अब तो ले जाएंगे 4 से तो अधिक हो जाएगा, तो 3 से हमारा इसमें भाग लग जाए। ठीक है, देखिए ना 4 से करेंगे तो अधिक आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 से तो कितना होगा 65 आया है ना, 4 से 20 20 2 22 4 2 8 2 10 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है ना, तो 3 से कितना आया है 765 आया है। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ क्या बचेगा 1। दोस्तों देखिए हमारा क्या मिल गया, Q का मान भी मिल गया और R का भी, तो यहाँ हम रख लेते हैं Q 3 रखेंगे, प्लस में इनको 102 लिखेंगे। ठीक है, अभी भी R 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ इनको ऐसे घेरेंगे और 255 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम जो शेष आया था उनको B मानेंगे और जो यहाँ B माने थे इनको हम A मानेंगे। ठीक है, सेम उल्टा करेंगे, तो देखिए लिखेंगे 255 बराबर 102। दोस्तों अब हमें Q का मान और R का मान चाहिए, तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितना बार में 2 बार में चल जाएगा 200, 3 बार में देख लेते हैं, 3 बार में करके देखते हैं तो 300 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में करके देखते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 0 2 कितना आया 204 आया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बार में गया 204, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1 यहाँ 2 और 0 2 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना 6 0 3 300 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 0 और 2 204 आया यहाँ। ठीक है, 204, तो घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 21 बचा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो शायद इतना आ सकता है, देख लेते हैं 2 दूनी 4 204 में और 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 200। ठीक है, ठीक है, 2 Q हमारा 2 मिला प्लस R कितना मिला 21। ठीक है, तो अब दोस्तों अब हम शेष वाले को B मानेंगे और यहाँ जो B माने थे उनको हम A मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 यहाँ 2 यहाँ 2 0 1। ठीक है, यहाँ इनको 2 से किए हैं तो यहाँ 1 2 ये कट जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 102 बराबर 21 को यहाँ लिखेंगे गुणा, यहाँ से भाग देंगे तो Q का मान मिलेगा। ठीक है, 21 4 में गुणा करेंगे, 5 में करके देखते हैं तो 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 कितना होगा 105 हो रहा है, बेसी हो जा रहा है तो 4 से करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 84 जा रहा है। ठीक है, 4 बार में तो यहाँ लिखेंगे 84 और माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, यहाँ 1 18 बचा। ठीक है, तो 18 यहाँ Q का मान मिला 4 प्लस शेष मिला 18,
दोस्तों यहाँ तो नहीं लिखे हैं, r बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ भी यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 18 शेष मिला। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ घेरेंगे, ऐसे करेंगे और 21 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे कितने बार में, एक बार में जाएगा 18 और यहाँ से घटाएंगे तो इनको 3 यहाँ बचेगा। ठीक है, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ हमारा मिला 21 को लिखेंगे यहाँ 21 बराबर 18 गुणा 1, अब प्लस में यहाँ भी लिख लेते हैं पहले, r नॉट इक्वल टू 0 आया है अभी। ठीक है, तो 21 बराबर 18 गुणा 1 प्लस में शेष 3 मिला है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप दोस्तों, अब यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ से 18 यहाँ लिखेंगे और भाग लगाएंगे, तो कितने बार में भाग लगेगा, 3 छक 18। देखिए यहाँ हमारा शेष क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 21, अब 18 को यहाँ लिखेंगे बराबर 3 गुणा क्यू कितना मिला है 6 प्लस में शेष 0। तो देखिए यहाँ लिखेंगे r बराबर 0, r 0 के बराबर आ गया है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि HCF हमारा मिल गया है। यहाँ से लिखेंगे अतः हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं अतः 867 ओवर 255 का HCF बराबर कितना मिला है, देखिए यहाँ वाला लेते हैं तो 3 मिला है। ठीक है दोस्तों, इसी पर इस क्वेश्चन का समापन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।